नेमीचंद जी कुचामन सिटी से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, सफल रिश्ते इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे बीच कितना अच्छा सामंजस्य है, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कितने अच्छे से गलत फहमियों से बच पाए हैं। महाराज श्री, हम अपने अंदर गलत फहमियों से बचने का यह हुनर कैसे लाएं? देखिए, बात सही है, सामंजस्य के से ज़्यादा महत्वपूर्ण गलत फहमियों से बचना है, और गलत फहमियाँ हमारे अंदर के सामंजस्य को विनष्ट करती है। तो हम अपने जीवन में सामंजस्य, शब्दरसता और मधुरता बनाए रखना चाहते हैं तो गलत फहमियों से बचें। और गलत फहमियों से बचने के पीछे कुछ उपाय मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, गलत फहमियाँ का मूल कारण कम्युनिकेशन गैप। हम एक दूसरे के बीच जब संवादहीन बन जाते हैं, होता कुछ है और हम सोच कुछ और लेते हैं, तो हमारे साथ एक दूसरे के बीच गलत फहमियाँ बन जाती है। मैं आप सबसे कहूँगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कैसी भी बात हो, गलत फहमी अपने आप दूर होगी यदि आप सामने वालों से अपनी बात को स्पष्ट कर लेंगे, कम्युनिकेशन गैप न रखें, अपनी बात सामने वाले तक कहें और सुनें। दूसरी बात, गलत फहमियाँ बढ़ने का एक कारण है कान का कच्चा होना। जिस किसी की बातें सुन करके, आधी अधूरी बातें सुन करके जो लोग धारणाएं बना लेते हैं, वे मन में बहुत प्रकार की गलत फहमियाँ बना लेते हैं और पूर्वाग्रह युक्त होकर वे कई बार अपना बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं, अच्छे अवसर को भी खो देते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो हम वहाँ सजग रहें, सावधान रहें और ऐसी गलत फहमियों का शिकार कभी न बने। खासकर ऐसे लोग जो आपस में फूट डालने की बात करते हैं या इधर की उधर बात करते हैं, जिनका इंटेंशन ही एक दूसरे के भीतर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, तो ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रखना चाहिए। हमें कोई भी बात पूर्वापर सोच करके ही चलना चाहिए। मैं तो आपसे कहता हूँ, अगर आपके किसी अपने के प्रति कोई व्यक्ति कुछ कहता है कि सामने वाला आपके संदर्भ में ऐसा कह रहा था, तो आप उसका हाथ पकड़ो और उसके पास चलो कि बोलो आप क्या बोल रहे थे, इन्होंने हमारे लिए क्या बोला। गलतफहमी दूर होगी। मैं एक परिवार की बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना है। एक परिवार में 3 बहुएँ, तीनों बड़े प्रेम से रहती है और आज भी बहुत बड़ा प्रेम है, और बहुओं की भांति न रह करके वे बड़ी एक दूसरे की सहेलियों की तरह रहती। एक बार क्या हुआ कि छोटी बहू से, जो सबसे छोटी थी, उससे किसी ने कहा, अब कई लोगों का प्रेम भी लोगों से सहा नहीं जाता, तो किसी ने कहा कि आपकी जो जेठानी है आपके बारे में ऐसा वैसा बोल रही थी, और उसमें 1-2 टिप्पणियाँ जल दी। जो टिप्पणियाँ उसने जली मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा। तो वो बहुत समझदार थी, वो जानती थी कि मेरी दीदी ऐसा कह नहीं सकती। फिर भी उससे सुना, अच्छा दीदी ने ऐसा बोला? हाँ बोला। बोला आपने सुना? बोला हाँ मैंने सुना है। तो सच है? बोला हाँ बिल्कुल, मैं आपको झूठ थोड़ी बोलती हूँ। बोला ठीक है, मैं आज दीदी से बात करती हूँ। उसका हाथ पकड़ा और गई, और जाने के बाद उससे बोला, अच्छा बोलो तो दीदी ने क्या क्या बोला। अब वो बोलती, ये तो 1 हफ्ता से मुझसे मिली ही नहीं है। उसने कहा, मुझे मालूम था ये जरूर कुछ गड़बड़ करने के भाव से आया। उसका चेहरा एकदम ऐसा सा। अब उससे पूछे, बोले नहीं मुझे किसी और ने कहा था, किसी और ने कहा था। बोला इस तरह आग लगाने की आदतों से बचो। तो कभी भी कोई भी कुछ कहे, उसके वचनों पर सीधा विश्वास मत करो। अगर कोई ऐसा मौका आता है तो सीधे सामने वाले के पास तक जा कर के बात को क्लियर कर लो, मन की मन में नहीं रखो। तो कम्युनिकेशन गैप मत रखें। और सुनी सुनाई बातों पर, आधी अधूरी बातों पर जल्दी से भरोसा न करें। कान के कच्चे न बने। जब तक परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझते तब तक निर्णय न लें, और परिस्थितियों को समझने में यदि कोई परेशानी हो रही है तो संदर्भित व्यक्ति के पास जाकर पूरा का पूरा स्पष्टीकरण करें, तभी जाकर कोई निर्णय लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मन में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होगी, शंका नहीं होगी, और जब गलतफहमी और शंका से आप बच जाएंगे तो जीवन में सामंजस्य अपने आप बन जाएगा। पर एक छोटी सी गलतफहमी किसी के मन में बन गई तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी, कोई कुछ भी बोल दे तो बड़ा गड़बड़ होता है। कई बार तो हम लोगों के प्रति भी गलतफहमी हो जाती है। मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। लोग कुछ भी गलतफहमी हो जाती है और फिर वो
मन ही मन बहुत तकलीफ़ होती है। एक सज्जन मेरे पास नियमित आते थे, वो 3 वर्षों से नहीं आए और दुख भी बहुत। सबसे कहता कि क्या करूं महाराज के पास, मैं जाना तो चाहता हूं पर अब सोच रहा हूं किस मुंह से जाऊं, महाराज तो मुझसे बड़े नाराज हैं, महाराज तो मुझसे बड़े नाराज हैं। अब उनके एक मित्र ने मुझसे कहा, महाराज जी आप उसे नाराज क्यों? बोला मैं तो किसी से नाराज नहीं होता, क्या मामला है? बोले महाराज वो कह रहे थे कि महाराज जी मुझसे बहुत नाराज है। बोले मेरी कोई उससे बातचीत ही नहीं है, नाराज होने का क्या सवाल है, क्या बात है? तो मुझसे पूछो कि तुम्हें महाराज क्यों नाराज लगते, लेके आओ मेरे पास। अब वो जो गया उसको समझाया, उसको ले कर के आए। जब मेरे पास आया, हमने कहा क्या बात है भाई, तुझे क्या तकलीफ़ हो गई? आया तो एकदम आंसू आने लगे, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बोला माफ़ तो मैं करा ही हूँ, तो किसी से झगड़ा ही नहीं है, माफ़ करने की बात तुझे परेशानी क्या है ये तो बोलो। बोले महाराज जी आप हमारे गांव में आए, हम चौका नहीं लगा पाए तो मुझे मालूम पड़ा आप हमसे नाराज़ हो। अब देखो बेसिर पैर की बात। हम बोले भले आदमी, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब चौका ही लगाए, ठीक है तू जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, तेरा घर में नहीं रख पाई, कोई बात नहीं है, कोई कईयों के साथ होता है, ये तो संयोग है, पर तेरे मन में ये बात थी तो तू इतने दिन में मेरे पास आकर क्लियर कर लेता। मेरे को तो यही ध्यान नहीं है कि तेरे गांव में कब गया मैं, और तू पकड़े बैठा है, समझ गए ना? तो ऐसी गलत फहमियाँ हो जाती है। तो कम्युनिकेशन गैप ना करे, आधी अधूरी बातों को धारणा न बनाए, और कान के कच्चे न बने, और कोई बात हो तो तुरंत जाकर के क्लियर करे। यदि ऐसा आप करेंगे तभी आप गलतफहमी से बच पाएंगे और तभी अपने जीवन में समरसता और सामंजस्य बना पाएंगे।